नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई नेता, कोई शख्स किसी पार्टी को छोड़ दे और फिर 24 घंटे में ही वापस उसमें आ जाए। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा हो सकता है, और हो भी क्यों ना। साल 2019 से महाराष्ट्र वो राज्य बन गया है जहां पर लगातार कोई ना कोई नाटकीय घटनाक्रम हो रहे हैं। कभी अचानक सुबह सुबह लोग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, तो कभी कोई कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी सेकुलरवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लेती है, कभी कोई भतीजा अपनी चाचा से बगावत कर देता है। तो कुछ ना कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है, और उसी सिलसिले में एक और घटना हुई है। नीलेश राणे, जो कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं, उन्होंने परसों के दिन सोशल मीडिया ऐप एक्स पर ऐलान किया कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। बीजेपी के सदस्य थे नीलेश राणे, और उन्होंने कहा कि वो पार्टी ही नहीं बल्कि राजनीति ही छोड़ रहे हैं। लेकिन उसके अगले ही दिन वो फिर से राजनीति में आ जाते हैं, फिर से पार्टी में आ जाते हैं। तो यह अब चौंकाने वाली बात नहीं रह गई है इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में होना। तो आइए आज इस घटना के बहाने जानते हैं नारायण राणे और नीलेश राणे की कहानी, उनके दोनों बेटों की कहानी। नारायण राणे शिवसेना के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। 60 के दशक में जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की, तो उसकी शुरुआत से ही नारायण राणे उसके साथ जुड़े रहे, और कोंकण में उन्होंने पार्टी को स्थापित करने में, पार्टी का वर्चस्व कायम करने में एक अहम भूमिका निभाई। कोंकण के कणकवली क्षेत्र से आते हैं वो। उसके बाद जब पहली बार 1995 में पहली बार शिवसेना बीजेपी का गठबंधन सत्ता में आया, तो फिर मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जो आखिरी कार्यकाल का जो आखिरी साल था, उसमें अचानक में बाल ठाकरे ने एक फैसला कर दिया, और फैसला ये किया कि मनोहर जोशी, जो कि एक ब्राह्मण थे, उनको हटाकर तय किया गया कि किसी मराठा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और वो नाम चुना गया नारायण राणे का। तो नारायण राणे करीब 8-9 महीनों के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद हुआ ये कि उसके बाद शिवसेना में बदलाव हुआ। बाल ठाकरे बूढ़े हो रहे थे, और उन्होंने फिर पार्टी की कमान अपने बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ सौंप दी। अब उद्धव ने पार्टी की कमान संभालने के बाद अपना एक नया गुट तैयार किया, अपने करीबी लोगों का एक सर्कल तैयार किया, और जो पुराने लोग थे वो उनसे दूर होते गए। और नारायण राणे सरीखे लोगों को लगने लगा कि उन्हें पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है, उनकी अहमियत कम हो रही है, और उनको अपमानित किया जा रहा है। तो साल 2005 में नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ दी, पार्टी से बगावत कर दी, और कांग्रेस में शामिल हो गए। और कांग्रेस में जब वो शामिल हुए, तो ऐसा राणे का ही कहना था कि उनसे वादा किया गया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वैसे 2004 में ही कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन सत्ता में आ गया था, उससे पहले 1999 में आ गया था। लेकिन जो 2009 के चुनाव थे, उसको लेकर वादा किया गया था कि नारायण राणे जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2009 में फिर से एक बार कांग्रेस सत्ता में आई, कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार बनी, लेकिन नारायण राणे को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। हालांकि वो इस बीच में उनका गुस्सा भी सामने आया, उन्होंने बयान भी दिए पार्टी के खिलाफ। 2009 के लोकसभा चुनाव में नारायण राणे के बड़े बेटे नीलेश राणे की भी राजनीति में एंट्री हो गई। इनफैक्ट उनके दोनों बेटों की राजनीति में एंट्री हो चुकी थी। नीलेश और नीतेश, ये 2 बेटे हैं उनके। नीतेश राणे जहां राज्य की राजनीति में उनको लगाया गया, तो बड़े बेटे नीलेश को केंद्रीय राजनीति में। और कांग्रेस ने उनको रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की जो लोकसभा सीट है, वहां से टिकट दिया, और नीलेश राणे 50,000 के मार्जिन से उस सीट पर जीत भी गए। तो पहली बार चुनाव लड़ा उन्होंने, नीलेश राणे ने, और पहली बार वो सांसद चुन लिए गए। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि इसके बाद नारायण राणे ने कांग्रेस भी छोड़ दी, और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्ष। तो पिता और दोनों पुत्र जो है पार्टी के लिए काम करने लगे, जो नई पार्टी बनाई गई थी। और 2014 में जब चुनाव हुआ, तो 2014 का चुनाव नीलेश राणे हार गए। इसके बाद 2019 में भी हार गए। विनायक राउत जो शिवसेना के थे,
वो सांसद चुने गए, जबकि छोटे बेटे नीलेश राणे लगातार विधायक चुने जाते रहे। इस बीच में नीलेश राणे को लेकर कुछ विवाद भी हुए, कुछ एक आपराधिक मामलों में उनका नाम आया और फिर नीलेश राणे ने कई ऐसे ट्वीट्स भी किए, कई ऐसे बयान भी दिए जो कि व्यक्तिगत तौर पर ठाकरे परिवार को टारगेट कर रहे थे। कई आपत्तिजनक बातें उन्होंने ठाकरे परिवार के बारे में कही। नारायण राणे ने भले ही शिवसेना छोड़ दी थी, लेकिन उनका यह कहना था कि बाला साहब ठाकरे के प्रति उनकी श्रद्धा बनी हुई थी। इस बीच में नारायण राणे और उनके दोनों बेटे बीजेपी में भी आ गए। मोदी मंत्रिमंडल में नारायण राणे को एमएसएमई का मंत्री बनाया गया और जो नीलेश राणे है छोटा बेटा, वो विधायक चुना गया बीजेपी का। लेकिन बड़े बेटे नीलेश राणे का जो करियर है वो वापस से उड़ान नहीं भर पा रहा था और इसकी वजह से नीलेश राणे कई दिनों से परेशान चल रहे थे। उन्होंने इसी साल मई में एक मराठी चैनल को इंटरव्यू देते हुए एक बयान दिया था और उनका यह कहना था बेसिकली कि भले ही वो बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन उनके अंदर का शिवसैनिक जो है अभी भी जिंदा है। उनका बयान था कि मुझे अपने भीतर से शिवसेना को निकाल पाना मुश्किल लग रहा है। मैं अभी भी सेना वाली मानसिकता से चिपका हूं। मेरे भाई नितेश ने खुद को बीजेपी के साथ बेहतर तरीके से ढाल लिया है, लेकिन मैं अभी भी अतीत से चिपका हुआ हूं। तो कुल मिलाकर नीलेश राणे का यह कहना था कि जो आक्रामक तेवर शिवसेना के रहे हैं, जिस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग रही है, वैसा बीजेपी में नहीं था और वो बीजेपी में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, जबकि छोटे भाई ने कर लिया था। तो इसके बाद परसों के दिन उन्होंने ट्वीट करके ऐलान किया कि वो राजनीति से ही संन्यास ले रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें बहुत कुछ सीखने मिला राजनीति में आने के बाद। लेकिन असली कारण क्या था कि नीलेश राणे ने इस तरह से राजनीति छोड़ दी और उसके बाद 24 घंटे में ही वो वापस आ गए? तो असली कारण ये पता चला कि नीलेश राणे नाराज थे। जो प्रभारी मंत्री हैं कोंकण के, उनकी सीट के रविंद्र चौहान, बीजेपी के नेता जो प्रभारी मंत्री भी हैं, उनकी दखलंदाजी से वो नाराज थे और उनको लग रहा था कि ग्राम पंचायत स्तर पर उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो है नाइंसाफी हो रही है, उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। तो ये बात जब बीजेपी के नेतृत्व को पता चली तो फिर रविंद्र चौहान को भी बुलाया गया और नीलेश राणे को भी बुलाया गया देवेंद्र फडणवीस के पास। देवेंद्र फडणवीस ने सुलह कराई, बातचीत हुई और उसके बाद में नीलेश राणे ने ऐलान कर दिया कि वो वापस बीजेपी में आ गए हैं, राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं। नीलेश राणे को साथ में यह भी कहा गया कि अगर आपको कोई शिकायत है पार्टी से तो आप उसको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर जारी नहीं करेंगे। आप पार्टी के भीतर इस तरह के इंतजाम हैं जहां पर आप अपने मसलों को उठा सकते हैं। तो नीलेश राणे अब वापस आ गए हैं और उनके बारे में अब चर्चा ये हो रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, अगले साल जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो वहां वो कुडाल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी ये किसी ने बताया नहीं है, लेकिन जो कल बैठक हुई फडणवीस के साथ, उसके बाद में इस तरह की चर्चा सामने आ रही है। और नारायण राणे परिवार को अपने साथ रखना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि नारायण राणे कोंकण के स्ट्रॉन्गमैन माने जाते हैं, जहां पर फिलहाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना का दबदबा है और वहां शिवसेना को मात देने के लिए बीजेपी के लिए जरूरी हो जाता है कि राणे पुरजोर तरीके से कोंकण में काम करें और उनके साथ बने रहें। तो महाराष्ट्र के कोंकण में क्या कुछ होने वाला है, नीलेश राणे का अगला कदम क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।